अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपसे अपनी रूटीन सहरी और इफ्तारी की शेयर करूंगी। सहरी में मैं कुछ ख़ास तो नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सा करती हूँ, लेकिन सहरी में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत होती है, तो ये हमें लाजमी खानी चाहिए। तो सहरी करने से रोज़ा हमारा बहुत ही अच्छा जो है वो जाता है। तो चलें जी, चलते हैं और देखते हैं कि मैं अपने रूटीन में क्या कुछ करती हूँ। तो सहरी के लिए सबसे पहले मैं जो है वो सालन बनाऊंगी। सालन में यहाँ पे शिमला आलू का बना रही हूँ। एक तो वो मुझे पसंद भी हैं, दूसरा अवेलेबल यही थी, तो मैंने कहा चलें यही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया था, उसमें हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और जो है 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और स्पाइसेस को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो स्पाइसेस भूनने के बाद हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। हम कवर उठाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला और आलू डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। इसमें मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल लो आंच पे जो है इसको रख दूँगी कवर करके और ये 7-8 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 7 से 8 मिनट हो चुके थे। हमारी शिमला और आलू दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा हम इसको भून लेंगे। शिमला और आलू का हमने भून लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ लस्सी, जो कि मैं सहरी में लाजमी बनाती हूँ। इससे रोज़ा जो है बहुत ही अच्छा सा जो है वो निभाया जाता है। यहाँ पे मैंने 1 कप तकरीबन ली है दही। इसको हम जग में डालेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 कप दूध भी ऐड करूँगी। दूध डालने से लस्सी जो है बहुत ही टेस्टफुल बनती है। लस्सी जो है हमने बना ली है। अब हमने तवा भी चूल्हे पे रख दिया है। अब हम बनाएंगे रोटियाँ। टाइम जो है वो थोड़ा ही रह गया, तकरीबन आधा घंटा रह गया है। तो यहाँ पे अब हम रोटियाँ बना लेंगे ताकि सहरी जो है हम स्टार्ट करें। सहरी और अफ्तारी रमज़ान में ये एक अलग सा ही मज़ा देती हैं माशाल्लाह से। बहुत ही जो है होती हैं बरकत वाली, सहरी भी अफ्तारी भी। तो ये औकात ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला रद्द नहीं करते हैं। तो लाजमी इन औकात में अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआएं किया करें। यहाँ पे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। सालन भी हमने प्लेट में डाल दिया है और साथ में दही और लस्सी वगैरह है। तो अचार भी मैं लाजमी यहाँ पे लेके बैठती हूँ। अगर सालन पे दिल ना भी करे तो अचार के साथ अच्छे से खाई जाती है। तो चलें जी, अब सहरी स्टार्ट करते हैं। तो सहरी से हम फारिग हो चुके थे। अब इफ्तारी का टाइम हो गया। इफ्तारी के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड चिकन रोल। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है पैन में। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। चंद सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद ये मैंने चिकन 1 kg लिया था, इसको मैंने बॉयल कर लिया था और शेड कर लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। रोल चूँकि मैंने फ्रीज़ भी करने हैं इसलिए मैंने चिकन यहाँ पे ज़्यादा लिया, आप कम भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस नमक जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। और साथ में इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, ओरिगेनो डालूँगी 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं हॉट सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप थी।
और अब यहाँ पे मायोनीज़ ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए हैं, उसको हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे किसी भी जो है वो चीज़ के साथ, और किनारे इसके उतार देंगे और दोबारा से एक दफ़ा फ्लैट करेंगे और जो हमने फिलिंग रेडी की है वो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रखेंगे और इसको रोल करते जाएंगे। इस तरह से साइडों पे थोड़ा सा हम पानी या मैदे वाला मिक्सचर लगाएंगे और इसको बंद करते जाएंगे। बाकी रोल भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। और रोल हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, उसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और रोल पकड़ेंगे और अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे आप 15-20 दिन के लिए कर लें। तो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। यहाँ पे देखें रोल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेंगे। तो हमारी इफ़्तारी भी जो है वो रेडी हो चुकी है। इफ़्तारी में भी मैं बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करती हूँ, बस ये है कि जितनी चीज़ खाई जाती है उतनी ही बनाती हूँ। तो ये हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। बाकी रोल जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये थी मेरी सहरी और इफ़्तारी की रूटीन। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।